देखिए, बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि विपक्ष के सांसद लगातार सरकार से पूछ रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता 78 लाख पेंशनर्स को कब से मिलेगा। तो संसद की शीतकालीन सत्र से मैं श्रम मंत्री आज ऐलान करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर से पहले ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने जा रही हैं। हमारे देश ने अपने उन बुजुर्गों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पेंशन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतज़ार देश के करोड़ों पेंशन धारक दशकों से कर रहे थे। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जिस पेंशन के भरोसे आज हमारे बुजुर्ग अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि केवल 1,000 है। क्या आज के ज़माने में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1,000 में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, अब पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो पेंशनर्स को महंगाई के असर से थोड़ी राहत देगा। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन देना है। 2014 में ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन वही पुरानी है। इसीलिए अब हम यानी केंद्र सरकार ने बुजुर्गों पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके पेंशन बढ़ाने पर विचार कर में किए हैं। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पर निर्णय आज के महंगाई के हिसाब से लिया जा सके। बताते चालू कि भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आप ईपीएस 95 पेंशनर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के मांगों पर 20 दिसंबर से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान ईपितों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा पेंशन धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। ये कदम उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस योजना से जुड़ा है या जुड़ने की उम्मीद रखता है। ये सुविधा या ये बड़ा फ़ायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में नियमित रूप से योगदान किया है। इसकी पात्रता के कुछ मुख्य मापदंड इस प्रकार हैं। आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए, यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस में नियमित रूप से योगदान दिया हो, आपका योगदान नियमित रूप से ईपीएस खाते में जमा होता रहा हो,
आपने नौकरी की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो। यह न्यूनतम अवधि आमतौर पर 10 वर्ष होती है। वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर वे जिनकी पेंशन राशि अब तक बहुत कम थी। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मापदंड जानने के लिए आपको हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2026 में जब ये नई व्यवस्था लागू होगी तो पेंशन धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, जनवरी से नई पेंशन 7,500 मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता नई पेंशन के साथ वरिष्ठ नागरिक